कि मेरा जहाँ तक भी जोर लग सकेगा मैं वहाँ तक लगाऊंगा कि तीसरी बार फिर एक बार हैट्रिक जो बने और नरेंद्र मोदी जी आएँ और जो पाइपलाइन में काम है जो रुके हुए हैं वो जो है ना उनको आगे बढ़ाएं। क्या महंगाई है? लोग बाग तो कह रहे हैं बेरोजगारी महंगाई चरम सीमा पर। भारत की अर्थव्यवस्था तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई है, आपको मालूम होना चाहिए। विश्व में तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था है हम, और इन छोटी छोटी बातों पे, पेट्रोल पे, टमाटर पे अपने देश के प्रधानमंत्री को कोसते रहेंगे तो कैसे काम चलेगा? यदि शेर पाला है तो खर्चा तो उठाना पड़ेगा ना भाई। बहुत बढ़िया। चूल्हा फूकती थी, उससे जो धुआं निकलता था जिसमें मिथेन रूप का गैस होता था, उससे कितने लोगों का फेफड़ा खराब होता था। उज्ज्वला योजना के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारी माताओं बहनों के लिए फ्री गैस सिलेंडर देने का प्रावधान किया। गेस्ट है आप सभी का और मैं आपके साथ अनुज मिश्रा। एक बार फिर से हम 2024 लोकसभा इलेक्शन को लेके पब्लिक की राय जानेंगे कि क्या है उनकी राय। जहां एक तरफ कुछ राहुल गांधी जी को समर्थन में आ रहे हैं, लेकिन कुछ लोग मोदी जी के समर्थन में आ रहे हैं। इसी के लिए हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं। लोगों की ओपिनियन जानेंगे कि आखिर चाहते क्या है, इस बार फिर से मोदी जी की सरकार तीसरी बार या फिर राहुल गांधी जी की सरकार। जी सर, आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम इमरान खान हुआ सर। जी सर, आप बताना चाहेंगे कि इस बार आप किसको देखना चाहते हैं लोकसभा में? हम इस बार भी लोकसभा में तो बहुत सारे हैं, मतलब प्राइम मिनिस्टर की अगर आप बात कर रहे हैं तो प्राइम मिनिस्टर हम नरेंद्र मोदी जी को ही देखना चाहेंगे। मेरी पर्सनल ओपिनियन ये है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ही बनेंगे और मतलब मेरी इच्छा भी यही है। लेकिन यहाँ इतनी बेरोजगारी, महंगाई, कहाँ मोदी जी को आप लेना प्रधानमंत्री? देखो, जो लोग यहीं देखेंगे तो उनको सिर्फ यहीं का दिखाई देगा। हमें क्या होता है ना, करना पड़ता है कंपेयर दूसरों से भी। आप अड़ोस पड़ोस के छोटे मोटे मुल्क छोड़ दो, आप बड़े बड़ी कंट्रीज से कंपेयर कर लो। हर जगह रिसेशन है, हर जगह महंगाई है, हर जगह ये दो मुद्दे बड़े हैं कि जी बेरोजगारी है, महंगाई है, बेरोजगारी है, महंगाई है। यहाँ कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि जिन पे महंगाई ज़्यादा हो गई। जो कल 10, 15, 20 रुपये तक बिकने वाला टमाटर आज 250 रुपये बिक रहा है। 300 रुपये तक भी चला गया। तो ये थोड़ा सा ओवर हो गया, बल्कि ओवर से भी ज़्यादा बड़ा मुद्दा बन गया ये। और मैं एक चीज़ बताऊं आपको, आज से तकरीबन 22-23 साल पहले जब सुषमा स्वराज जी शायद यहाँ की चीफ मिनिस्टर थी दिल्ली की, तो उस वक्त में प्याज यहाँ 100 रुपये किलो बिक गया था। और उसको जनता ने फिर ऐसा मामला बना दिया था कि 15 साल लगातार तो शीला को बिठाया और उसके बाद तीसरी बार जो है ना अभी केजरीवाल को बिठा दिया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार स्टेट में वापस नहीं आई, क्योंकि महंगाई का मुद्दा, बेरोजगारी का मुद्दा, ये जो है ना एक आम तौर पे पब्लिक से जुड़ा हुआ होता है, गृहिणियों से जुड़ा हुआ मुद्दा होता है। मर्द तो क्या है ना 500 का नोट दे के निकल गया, अब उसे राशन पानी का सारा इंतजाम जब उसको करना होता है तो वो मत्थे में हाथ मारती है कि जितने में पहले 2 किलो टमाटर आ जाते थे आज उतने में 250 ग्राम टमाटर आ रहे हैं, या 250 भी नहीं आ पा रहे। तो ये चीज़ें हैं कि ये कुछ चीज़ें ज़्यादा हो गई। जैसे मणिपुर का मुद्दा है, दंगे फसाद ये देश में पहले भी हुए हैं, लेकिन ये थोड़ा लंबा चल गया। लेकिन ये सर, आपको मणिपुर का मुद्दा कोई अजीब सा नहीं लगा कि 2 महीने तक इस मुद्दे को दबाया गया, जबकि वहाँ पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, फिर भी 2 महीने बाद इस मुद्दे को संगीन में लाया गया? ये उनकी जो वहाँ के सीएम है ना, जो वीरेंद्र सिंह, वहाँ के वीरेंद्र सिंह है कुछ नाम उनके, तो ये उनकी मिस्टेक है। सबसे पहले उनका फेल्योर है, और उसके बाद जब संज्ञान में आ गया था सेंट्रल गवर्नमेंट के, तो गलती हमारी भी है सेंट्रल गवर्नमेंट। 139 तकरीबन को गिरफ्तार कर लिया गया है, आपको पता हो शायद, मैं बता दूं, नूह के कांड में, नूह कह रहा हूँ, इसके कांड में जो अभी चल रहा है, इसको लेकर बहुत सी तरह की कंट्रोवर्सी भी चल रही है कि विपक्षियों का ये खेल है, विपक्षियों का चाल है ये, तो इस पर क्या कहना चाहेंगे? मणिपुर का जी, देखिए, अगर विपक्षियों का हम इसको कहेंगे, देखिए ये संवेदनशील एरिया है, वो ये बॉर्डर से लगता है, दूसरे देश से हमारी सीमा लगती है, उसका ये स्टेट है। अगर विपक्ष की चाल है तो उस चाल को हमने अब तक फेल क्यों नहीं किया, उसको हमने कंट्रोल क्यों नहीं किया? कल का सिनेरियो ये है, कल की रिपोर्ट ये है कि कल भी 300-350 हथियार लूटे गए हैं, 19,000 गोलियां लूटी गई हैं, और जिन हथियारों में AK-47 जैसे की बात है, मणिपुर की बात कर रहा हूँ मैं, और 19,000 उसमें गोलियां भी थी, और ग्रेनेड्स वगैरह की भी रिपोर्ट्स हैं, और कल की आज की फायरिंग में भी 3 या 4 लोग मारे गए हैं। तो 3 महीने, चलो मैं मानता हूँ अगर विपक्ष इस चीज़ को के पीछे है तो कंट्रोल हमें करना चाहिए था। वहाँ भी एक सेम पार्टी की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, और सेंटर में भी हम ही बैठे हैं। तो कंट्रोल अगर नहीं हुआ, और हमें अगर ये पता है कि विपक्ष करा रहा है और कंट्रोल हम नहीं कर रहे हैं, तो इसको क्या कहेंगे आप? सबसे बड़ा फेल्योर जो है ना स्टेट गवर्नमेंट का है। उसके बाद मिस्टेक सेंट्रल गवर्नमेंट की ये रही है कि जो जिससे कि आने वाले वक्त में ये डैमेज कंट्रोल करना मुश्किल हो सकता है, या तो ये जल्दी से जल्दी डैमेज कंट्रोल किया जाए, कि उनको उठा के फेंक देना चाहिए था। तो बुलडोजर की सरकार, तो बुलडोजर तो चल रही है वहाँ नहीं चल रहा है। मैं वही कह रहा हूँ कि जिस सीएम के नाक के नीचे 2 महीने मणिपुर चलता रहा,
उसकी बीवी का रेप हुआ कि जिसने हमारी सरहदों की रक्षा की, कारगिल वॉर में था वो, उसकी वो कहता है जी मैंने सरहद की रक्षा की, मैं अपनी बीवी की रक्षा नहीं कर पाया। वहाँ के सीएम को इस्तीफा नहीं मांगना चाहिए था, उनको उठा के फेंक देना चाहिए था, उठाओ इनको यहाँ से, प्रेसिडेंट रूल लगाएंगे, तुम्हारे बस की कुछ नहीं है। लेकिन वो सामने सारी चीज़ आने के बाद भी 1 महीना गुजर गया, फिर भी कंट्रोल नहीं हो रहा है। कल एक कर्नल की ड्यूटी वहाँ से चेंज हो रही थी उनकी प्लाटून के साथ में, तो वहाँ की औरतें, वो सोशल मीडिया पे है वो चीज़ें, उनके पैर पकड़ रही थी कि अगर आप लोग चले गए तो हम जिंदा नहीं बचेंगे। लेकिन प्रधानमंत्री जी ने तो इस मुद्दे को लेकर बात किया है लोगों से। किससे बात किया? मणिपुर हिंसा को लेकर प्रधानमंत्री ने अपनी राय रखी। प्रधानमंत्री जी ने 36 सेकंड की वो बात रखी कि जी पूरा देश शर्मशार है, उस पूरे देश में हम भी हैं, शर्मशार हैं। लेकिन इससे ज़्यादा की डिमांड थी। जहाँ एंटीबायोटिक 100 mg काम नहीं करती ना, वहाँ 200, 500, 1000 तक लेके जानी पड़ती है, लेकिन इलाज होना चाहिए। अब 100 mg दे दी और KGC में ठीक हो जाएगा, और उसमें हालात और बिगड़ गए, तो उसमें आगे भी कोई फर्दर स्टेप होना चाहिए था जी, वो नहीं हुआ। ये नुकसान हो सकता है आने वाले टाइम में। तो आपका सर कहना ये है कि बीजेपी ने संज्ञान में नहीं लिया इसका घटना को? ये संज्ञान में तो लिया है, लेकिन जो प्रॉपर जो कार्रवाई होनी थी वो नहीं। संज्ञान में तो पूरा है, अमित शाह जी 3 दिन वहाँ रह के आए, संज्ञान में नहीं है ऐसा हो ही नहीं सकता। संज्ञान में तो पूरा है, लेकिन टाइम रहते कार्रवाई नहीं हुई। और मैं फिर से डिमांड करूँगा कि वो भी हमारी देश की बहन बेटियां हैं, समुदाय का मैटर वो जाने कि वो कुकी हैं, मैतई हैं, नागा हैं, क्या हैं। नहीं, वो मणिपुरी हैं। साफ आपका कहना है कि लॉ एंड ऑर्डर का कुछ ना कुछ ढीला, लॉ एंड ऑर्डर का, वहाँ के लॉ एंड ऑर्डर का स्टेट लेवल पे टोटल फेल्योर है। फिर जब सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से यहाँ से आर्मी भेजी गई तब जाके, और उधर से आसाम की पुलिस भी आई, अच्छा, तो तब जाके वो बाद में बात करेंगे। सर यहाँ पे फिलहाल मैं आपको कहना चाहूँगा, जहाँ गठबंधन की पार्टियाँ एक तरफ पूरे तरह से पुरजोर तरीके से जोर लगा रही है, वहीं एक तरफ मोदी जी हैं जो कह रहे हैं फिर से कुछ बीजेपी समर्थक के समर्थन को जो करते हैं बीजेपी के समर्थन, वो कहते हैं नहीं, फिर से एक बार मोदी जी जो है हैट्रिक लगाएंगे और तीसरी बार फिर से एक बार केंद्र में मोदी जी आएंगे। इस पे क्या गए? नहीं आएंगे, नहीं आ गए, पक्का आएंगे, आ रहे हैं। सर आप तो कहते हैं कि कहते तो हैं लोग बात कि मुस्लिम के लिए तो मोदी जी ने कुछ भी नहीं किया, फिर आप कैसे सपोर्ट करें? मुझे लग रहा है मैं 48 साल मेरी उम्र है, और मैंने दौर तब से देखा राजीव गांधी से, तब इंदिरा जी के टाइम में तो मैं छोटा था, तो मैंने दौर इनका भी देखा है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आज का टाइम मेरे लिए बेस्ट टाइम है। अगर मेरे अंदर कोई फिक्रमंदी आई है, जो अभी भी सो रहा है वो सोता रहे, मोदी जी किसी का फिर कुछ नहीं कर सकते। लोग बाग तो कह रहे हैं अत्याचार हो रहा है मुस्लिमों के साथ। नहीं, वो देखो अब मणिपुर में तो मुस्लिम नहीं है जी, लफड़ा हो रहा है ना जी। और कई सारी ऐसी जगह हैं कि जो ये यहाँ लड़ाई हो रही है अपना वेस्ट बंगाल में हुई है, वहाँ हिंदू और मुस्लिम देख के नहीं हुई है, वहाँ ये CPI वाले हैं, ये दूसरे वाले हैं, ममता बनर्जी की कोई भी पार्टी है, तो ऐसा नहीं है। ठीक है, ये इश्यूज़ अब भी हैं, पहले भी थे। जब देश आज़ाद नहीं हुआ था उससे पहले भी ये इश्यूज़ थे। देश आज़ाद होने से 12 या 13 साल पहले इसमें पलीता लगाना शुरू किया था ब्रिटिशर्स ने, तो तब भी इशू थे। बड़े दिनों के बाद कोई ऐसा शख्स हमें मिला है इस्लाम धर्म के जो मोदी को समर्थन कर रहे हैं, जो खुलेआम कह रहे हैं कि मोदी के समर्थन में है। इसकी वजह सर हम जानना चाहेंगे सबसे पहले आपसे। मैं क्या कह रहा हूँ, मुझे जगाने का अगर किसी ने काम किया है तो उसका श्रेय जो जाता है वो नरेंद्र मोदी जी सरकार को जाता है जी। नरेंद्र मोदी जी को ही पूरा श्रेय नहीं, बिल्कुल 100% हम उनके साथ हैं और उन्हें लाके छोड़ेंगे। हाँ, ये है कि अगर हमारे भी कंट्रोल से या निकल गई बात और जनता जनार्दन है इसने कुछ और सोच लिया तो एक अलग चीज़ है। जनता तो आप है ना सर, आपने सोच लिया 2024 में मोदी। सारी जनता मैं ही तो नहीं ना जी, जैसे मेरे और भी भाई बंधु हैं, नहीं है, नहीं मैंने मेरी अपनी ओपिनियन है। कई बार एक ही मुद्दे पे पता लगा मेरी बीवी ही मेरा सपोर्ट ना करे, है जी। अभी आपने एक स्टेटमेंट कुछ वक्त टाइम पहले सुना होगा कि टिकैत साहब ने ये कहा कि भाई मैंने तो वोट जो है ना भाजपा को दी, मेरी बीवी ने जाके RLD को दी, है जी। ये थी ना जी। लेकिन ये है कि मेरा अपना ही है कि मेरा जहाँ तक भी जोर लग सकेगा मैं वहाँ तक लगाऊंगा कि तीसरी बार फिर एक बार हैट्रिक जो बने और नरेंद्र मोदी जी आएँ और जो पाइपलाइन में काम है, जो रुके हुए हैं, वो जो है ना उनको आगे बढ़ाएं। लेकिन उससे पहले चुनाव में अभी टाइम है, उससे पहले ये है कि जो बड़े बड़े इश्यूज़ हैं ये बड़े हो चुके हैं। हमें लग रहा है ये 250-300 रुपये हैं सिर्फ, लेकिन ये इशू बड़ा हो चुका है। टमाटर जो है ना वो मैंने अभी बताया कि गृहिणी को इफेक्ट करता है। मैं हूँ, ये मेरे एक भाई हैं, ये कमाने के लिए बाहर निकल गए, अंदर इनकी मम्मी भी होंगी, बहन भी होंगी, बीवी भी होंगी, तो एक टमाटर से 3 लेडी इफेक्ट हो रही हैं।
महंगाई से तो अकेला बंदा इफेक्ट रहा है, लेकिन वो टमाटर ये क्या हो गया। कल मैं खरीद के लाया 200। एक मिनट इंटरप्ट कर रहा हूँ। टमाटर 120 रुपए आज आजादपुर मंडी पे। टमाटर की बात तो हम बाद में करेंगे सर, सबसे पहले एक चीज, इनकी बात पहले जो मैं काटना नहीं चाहता इनको, ये बहुत अच्छा बोलते हैं। आज जो एनबीटी की न्यूज़ में उसमें बता दिया है कि टमाटर 120 रुपए किलो आजादपुर मंडी पे उतरा है। अच्छा। और व्यापारियों को लाखों का नुकसान हो गया है। आज जो टमाटर का रेट खुला है 120 रुपए। हमने तो सुना है 300 रुपए, आप कह रहे हैं 120। मैं सर अभी दिखा देता हूँ, अभी भी न्यूज़पेपर पढ़ा है। आज उतरा 120 रुपए टमाटर आजादपुर मंडी में उतरा है। आज उतरा होगा, लेकिन आज का जो खुदरा रेट है, खुदरा रेट क्योंकि हम वहाँ से नहीं खरीद के लाते, हो सकता है कल नीचे आ जाए। आज का रेट तो यही था, 60 रुपए का 250 ग्राम मेरी बीवी को कच्चे पक्के से छांट के लेके गई है, क्योंकि मैं बड़ी लेवल की फैमिली से ताल्लुक नहीं रखता। तो ये मुद्दे हैं, और मुझे उम्मीद है, मैं उम्मीद करता हूँ अपनी सेंट्रल गवर्नमेंट से, नरेंद्र मोदी जी की सरकार से, कि ये मुद्दे कंट्रोल किए जाएंगे। डिमांड करता हूँ पहले तो कि किए जाएं, और उम्मीद करता हूँ कि ये किए जाएंगे, और इनका फिर अनकरीब अच्छा रिजल्ट निकलेगा। और फिर से नरेंद्र मोदी जी इस साल भी यहाँ तिरंगा फहराएंगे 15 तारीख को, और अगली 15 अगस्त को भी हम यहीं देखेंगे। बहुत बहुत बड़ी। तो सर आप क्या कहना चाहेंगे? 2024 में आप नरेंद्र मोदी साहब को देखना चाहते हैं? राहुल गांधी भैया मैं जम्मू कश्मीर से हूँ। अच्छा, जम्मू का क्या नाम है आपका? मेरा अनिल शर्मा नाम है। अनिल शर्मा नाम है जी। अनिल जी एक बात बताइए, 2024 में किसको देखना चाहते हैं? भैया मेरा तो एक ही सपना है कि तब तक ये आंखें नम ना हो, तब तक हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी हों। मैं तो कहता हूँ कि मेरी ज़िंदगी के 10-20 साल अगर उनको दे सकता है भगवान तो बेशक दे दे, चाहे मुझे कल सुला दे, मगर मोदी को 5 साल ही आगे बढ़ा दे। क्या बात कर रहे हैं सर? और जब तक मैं मतलब मोदी जी, अच्छा मोदी जी ने आपके लिए कर दिया, सर आप मुझे ये बताइए कि क्या अच्छा नहीं है उनमें? आप एक बात बता दीजिए मुझे ऐसी अच्छाई की हम, हाँ, एक बात बता दीजिए कि मोदी अच्छी नहीं है। आपके पास हम आ रहे हैं, देखिए हमारे साथ आंटी जी 2024 में प्रधानमंत्री के रूप में किसको देखना चाहती हैं? मोदी जी। अच्छा, मोदी उसके जी। बाद योगी जी। योगी जी। उसके बाद योगी जी। योगी जी। अच्छा, क्या बात कर रहे हैं? उसके क्यों बाद मोदी जी, आंटी जी क्यों? अरे भैया मरने से बचना है तो जीना है तो मोदी और योगी को चुनना ही पड़ेगा। अच्छा, क्यों ऐसे आप खतरे में हैं? अरे वाह, क्यों नहीं खतरे में? कितना खतरे में लाओगे? और कितना खतरे में लाओगे? हरियाणा की घटना देखी नहीं आपने? गुरुग्राम की घटना देखी है सर। देखी है। और मुमकिन है दूसरा देखी। वैश्विक पटल पे भारत का नाम जो है खराब काफी किया स्वर्ण गया अक्षरों है। में लिखा जा रहा है। जितना नाम ऊंचा कर रहे हैं मोदी जी, यहाँ के लोग कितना खराब कर रहे हैं उसको आप नोटिस नहीं कर रहे हैं इस चीज को? महंगाई, बेरोजगारी देख रहे हैं। क्या महंगाई है? अच्छा, क्या महंगाई? कौन सी चीज महंगी है बता दो आप। टमाटर 300 रुपए किलो। क्या करेंगे टमाटर का? पेट्रोल 100 रुपए अरे हम क्या करेंगे टमाटर का? हम टमाटर का करेंगे क्या? पहले राशन कार्ड बनता था, 2-2 हजार 4-4 हजार रुपए जाते थे, अब फ्री में बनता है। क्या महंगाई क्या है? क्या महंगाई है? लोग बाग तो कह रहे हैं बेरोजगारी, महंगाई चरम सीमा पर है। भारत की अर्थव्यवस्था तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई है। आपको मालूम होना चाहिए, विश्व में तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था है हम। और इन छोटी छोटी बातों पे, पेट्रोल पे, टमाटर पे अपने देश के प्रधानमंत्री को कोसते रहेंगे तो कैसे काम चलेगा? यदि शेर पाला है तो खर्चा तो उठाना पड़ेगा ना भाई। वाह वाह, बहुत बढ़िया। तो दूसरी बात जो है आपको मैं बता दूं, जहां तक इन्होंने सुरक्षा की बात है, सरदा वालकर का केस देखा आपने? हिंदू बेटी बच्चियों को कैसे फ्रिज में काटा जाता, देखा नहीं देखा आपने? दिल्ली की घटना बता रहा हूं मैं आपको, दिल्ली की घटना बता रहा हूँ। एक लड़की को कैसे चाकू से गोता गया है। यदि हिंदू लोग जो है काफी सहिष्णु है, हिंदू के माता बहनों के साथ जो किया जाता है धर्म परिवर्तन करके, धार्मिक उन्माद फैला के, अभी हमारे 84 कोस परिक्रमा हो रहा था, गुरुग्राम से निकल रहा था, कैसे पत्थर बरसाए गए मेवात में, कैसे हमारे धार्मिक यात्रा पे गोलियां बरसाई गई, कितने लोगों को मारा गया, मंदिर में बंद कर दिया गया। तो इस तरह की जो घटनाएं हैं उसके ऊपर अंकुश लगाने के लिए मोदी योगी की जोड़ी पर्याप्त है। और मुझे लगता है विश्व पटल पे भारत का नाम जो इतना बड़ा ऊंचा हुआ है, और विश्व की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था, सड़क निर्माण के क्षेत्र में देख लो, इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में देख लो, रोजगार के क्षेत्र में देख लो, भारत की जो रुपया है उसके वैल्यू देख लो। रसिया से हमारा जो तेल का जो वो हो रहा है, व्यापार हो रहा है, रुपये में हो रहा है, पहले डॉलर में हुआ करता था। समानांतर हम जो है डॉलर की अपेक्षा अपने रुपया को मजबूत करते जा रहे हैं। हम रोजगार के नए रोजगार के अवसर सृजन कर रहे हैं। तो मुझे लगता है मोदी और योगी का कोई विकल्प नहीं है। दूसरी बात, जो और भी लोग हैं, विपक्ष जो है, विपक्ष निराधार है, उसके पास सोच नहीं है। विपक्ष का सर, एक मिनट, विपक्ष का तो कहना है कि मोदी योगी सिर्फ मंदिर मस्जिद करते रहते हैं और क्या है? देखिए
विपक्षी चोर है, सारे चोर एक जगह लोकतंत्र में लोकमत, बहुमत और जनमत का स्थान सर्वोपरि होता है। आपने देखा 2014 में मोदी की सरकार ने भाजपा के झंडा तले संपूर्ण देश को एकत्रित करके नौजवान, औरतें, बुजुर्ग, अल्पसंख्यक सबको एकत्रित करके प्रचंड बहुमत से अपनी सरकार बनाई। ये लोग विपक्षी ऐसे भौंक रहे थे। दोबारा 2019 में सब लोग इकट्ठे हो गए थे। लोकमत, जनमत, बहुमत सर्वोपरि होता है ना, जनता को मतदान करने का अधिकार है। 2014 से बहुत बड़ा बहुमत 2019 में मिला। राम मंदिर का सपना जो हमने देखा था उसको साकार किया। महाकाल लोक उज्जैन में चले जाइए, महाकाल लोक का सपना आप जीते जी यदि यूपीए की सरकार होती आप समझ नहीं सकते थे। आप वहाँ पे चले जाइए मथुरा वृंदावन में, काशी कॉरिडोर की बात कीजिए। हमारे धार्मिक विरासत को, हमारे सांस्कृतिक विरासत को जिस प्रकार से मोदी जी जीवंत कर रहे हैं। आप मुझे एक बताइए, दूसरे विशेष समुदाय के लोग अपने धर्म के निर्वहन के प्रति मक्का में चले जाके अपना धर्म निर्वहन करते हैं। हमारे लिए तो रामलला हमारे यही है ना, हमारे लिए तो श्री कृष्ण यही है, हमारे लिए तो काशी भी यही है कि नहीं? लेकिन हमारे जो लोग हमारी सांस्कृतिक विरासत की हिस्सा नहीं करते थे, लोग हमसे पूछते थे, हम जब कहते थे रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, लोग हमसे कहते थे मंदिर तो बना लोगे, तारीख तो बता दो। आज तारीख भी बता रहे कि 2024 की जनवरी में भव्य राम मंदिर का निर्माण हो रहा है। हम सब सनातनी वहाँ जाके अपना जो है सर झुकाएंगे। और इसके अलावा काशी कॉरिडोर पे का भी निर्माण हो रहा है, निर्माण पूरा हो चुका है। महाकाल लोक का निर्माण हो चुका है। इसके अलावा जितनी भी है ना, ये विदाउट वोवल के अल्फाबेट है। वोवल ऐसे क्यों कह रहे हैं सर? मतलब है क्यों ही ऐसे, किसी भी पार्टी का हो, कोई भी जो है पब्लिक देखती है ना, कोई नहीं सुनता किसी की, ठीक है कि नहीं? ये ऐसे ही मरेगी। गरीब आदमी को मरना ही मरना है, क्योंकि वो मरने के लिए ही पैदा हुआ है, चाहे किसी की गवर्नमेंट है। दूसरी बात है तो धार्मिक विरासत की बात मैं कर रहा हूँ। इसके अलावा सड़क निर्माण के क्षेत्र में देख लीजिए, कश्मीर से कन्याकुमारी, बिहार से झारखंड, चाहे पूर्वांचल के राज्य हो चाहे पश्चिम के राज्य हो, हर जगह नितिन गडकरी के नेतृत्व में एनएच का निर्माण बहुत तेजी से हो रहा है। शायद आपने मणिपुर का हिंसा नहीं सुना, वहाँ पे तो बीजेपी की सरकार। मैं आपको बता दूं, मणिपुर का हिंसा एक एक्सेप्शनल है, उसके लिए भी मैं आपको बताता हूं। वहाँ पे जो वहाँ की जो पूर्वोत्तर की जो सरकारें थी उसके लिए जिम्मेवार है। दो समुदाय के बीच में इतना ज़्यादा गहराई पैदा कर दिया गया, मैती तथा कुकई के बीच में इतना ज़्यादा एक गहरी खाई पैदा कर दी गई, जिस वजह से घटना हुआ। इस घटना की हम लोग निंदा करते हैं और बाकी जो हुआ उसके लिए हम लोग शर्मिंदा है हिंदुस्तान के नागरिक होने के नाते। लेकिन ठीक है, कुछ घटनाएं होती है, इतना बड़ा देश है, 130 करोड़ की आबादी है, तो छोटी मोटी घटनाएं होती है, लेकिन हम लोग शर्मिंदित है और हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि भैया जो जिस प्रकार की घटना घटी है वो दोबारा ना हो। लेकिन इसके बावजूद भी विकास के पथ पे भारत अग्रसर है। महिलाओं को आपने उज्ज्वला योजना के माध्यम से, जो हमारी माताएं और बहनें जो लगातार चूल्हा फूकती थी, उससे जो धुआं निकलता था जिसमें मिथेन रूप का गैस होता था, उससे कितने लोगों का फेफड़ा खराब होता था। उज्ज्वला योजना के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारी माताओं बहनों के लिए फ्री गैस सिलेंडर देने का प्रावधान किया। गैस सिलेंडर फ्री तो दिए हैं, लेकिन इतना महंगा कौन, पैसा रहेगा तब तो भरवाए। एक मिनट, पंडित का काम होता है शादी करा के देना, बच्चे थोड़ी पैदा करके देगा वो। गैस सिलेंडर खरीदने की तुम्हारे पास पैसे नहीं है, औकात नहीं है, तो तुम चूल्हा ही जलाओ बस। देखो, कोई भी सरकारी योजना जब चालू किया जाता है तो उसका एक मोटिव होता है। तो मोटिव ये था कि भैया हम स्टार्टअप करते हैं, कुछ पैसे हम लगाते हैं, कुछ पैसे आप खुद से लगाओ। गरीब भी भाई, गरीब हकदार बनेगा ना, किराएदार क्यों बनेगा? गरीब क्यों बनेगा आप मुझे बताइए ना। गरीब के पास भी आत्मसम्मान है। एक बार, दो बार, तीन बार मोदी जी ने दिया, राशन दिया, सबको दिया। गरीब के पास भी आत्मसम्मान है। गरीब की महिलाएं बोलती है भैया तुम रिक्शा चलाओ, लेकिन मुझे उसमें नहीं खाना बनाना है। आप रिक्शा चलाओ, चाहे जो मर्जी करो, डेयरी लगाओ, आप मेरे लिए सिलेंडर भरवा के लाओ। मोदी जी की देन है। मोदी जी ने महिलाओं को आत्मसम्मान के लिए प्रेरित किया। 100 करोड़ से ज्यादा लोगों का जो है जीरो अकाउंट का खाता खुलवाया है। 80% महिलाओं को मुद्रा लोन दिया गया है सर, 80% महिलाओं को। जी, आपको मिली है सर? मैं 80% महिलाओं को मुद्रा लोन दिया गया, और मतलब पुरुषों को नहीं दिया गया। आप मुझे पूछ रहे हो मैंने दिया गया, तो महिलाओं के उत्थान के लिए भी वो काम कर रहे हैं सर। जो मुद्रा लोन की जो उन्होंने स्कीम चालू की थी, उसमें 80% सिर्फ महिलाओं को ज़्यादा लोन दिया गया, जो अपना कारोबार कर रही हैं, अपने नीचे आदमी रख रही हैं। सर, एक चीज़ मैं पूछना चाहूँगा, जितनी योजनाएं आई गई है मोदी जी के द्वारा, लोग बाग तो कह रहे हैं कि हम उसका लाभ ले ही नहीं रहे, उठा सर 80 करोड़ लोगों को 4 साल में, 80 करोड़ लोगों को 4 साल से राशन मिल रहा है गांव-गांव के अंदर। अगर नहीं मिल रहा होगा ना, तो सर मीडिया इतना एक्टिव है, मोदी की टांग उखाड़ के उसको गुजरात भेज देगा।